मित्रों, पिछले चुनाव में रेवड़ियों के चक्कर में हम सभी ने जो वोट दिया उसके परिणाम आप सभी के सामने हैं। और फिर से पंचायत चुनाव की बिसात बिछ रही है। 5 साल तक जो सोए हुए उम्मीदवार थे और जो जीते हुए थे फिर से अपना जाल बिछाने का कोशिश कर रहे हैं। अपने अपने क्षेत्रों में आपको दिखने का मिलेगा कि घर घर जा कर के आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आपका नाम इंदिरा आवास की सूची में है। कोई कहेंगे कि इस चीज़ की सूची में है, कोई कहेंगे उस चीज़ की सूची में है। नए नए बिसात बिछ रहे हैं मित्रों। आने वाले चुनाव में हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि पिछले चुनाव में रेवड़ियों के चक्कर में जो हम लोगों ने वोट दिया था, जिसके दुष्परिणाम सामने हैं, फिर आने वाले जो पंचायत चुनाव में है उसमें भी रेवड़ियों के चक्कर में न पड़ें। पिछले चुनाव में नीतीश बाबू जानते थे कि हम अब नहीं जीतेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था। तभी उन्होंने पूरे बिहार में घरेलू बिजली को फ्री किया। आखिर फ्री तो किया, फ्री का लाभ भी हम लोग ले रहे हैं। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। उसके लालच में हम लोगों ने वोट दिया। आखिर सोच लीजिए कि वो पैसे किसके थे। पैसे तो हमारे ही थे, आपके ही थे। हमारे आपके ही पैसे को हमारे ही आपको दे करके ये लोग सत्ता हथिया लिए और काम के नाम पर क्या हो रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। निश्चित रूप से आने वाले जो 5 साल हैं हम लोगों के लिए भारी पड़ेगा। और फिर से पंचायत चुनाव में भी सातें बिछ रही है। फिर से रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी। और पिछले 5 साल में क्या हुआ है पंचायत चुनाव के बाद वो आपके सामने हैं। निश्चित रूप से कोई भी काम नहीं हुए। जितने कितने मैंने हमको अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि एक पंचायत में 50 करोड़ रुपए से अधिक आए होंगे सभी फंडों को मिला करके। क्या क्या काम हुआ वो आपके सामने है। मनरेगा, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कहते हैं, मनरेगा में कितने लोगों को रोजगार मिले ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सभी जानते हैं। जितने मजदूर हैं वो सब काम करने वाले हैं, वो गांव से बाहर काम करते हैं, राज्यों से बाहर काम करते हैं। और उन पैसों का क्या हुआ तो सब जानते हैं। यानी कहने का मतलब वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी रखा जाता है मनरेगा में, इसलिए कि कोई लोग काम न करे। काम करेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, और काम नहीं करेंगे तो उन पैसों को जॉब कार्ड धारियों के खाते में डाल करके निकाले गए और उनका बंदर बांट किया गया। पिछले 5 साल में तो यही हुआ है। और आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों के नाम से पैसे निकाले गए हैं जो किसान सम्मान निधि के भी पैसे लेते हैं, जॉब कार्ड भी धारी है मनरेगा में मजदूरी भी करते हैं, किसान भी हैं। और क्या हम बताएं आपको कि ये खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनाज भी ले रहे हैं। 4 चक्केधारी हैं, 6 चक्केधारी हैं, 2 व्हीलर के ऑनर हैं। साल में 2-4-5 लाख की ज़मीनें खरीदते हैं, मकान बनाते हैं। उन लोगों के नाम से जॉब कार्ड है, उनके नाम से पैसे निकासी हो रहे हैं, उगाही हो रहे हैं मनरेगा में। और फिर से जाल बिछ रहे हैं।
आपको प्रतिदिन जो प्रतिनिधि हैं चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लिस्ट लेके आपके पास जा रहे हैं कि आपका नाम ये इंदिरा आवास की सूची में है। तो इन लालचों में ना आए मित्रों, और आने वाले चुनाव में रेवरियों के चक्कर में वोट न दें। पैसा मिलता है तो निश्चित रूप से ले ले, आए लक्ष्मी को नहीं छोड़ना चाहिए, वो ले ले, और जो पैसा देते हैं उनको वोट न दें। हम यही आपसे आग्रह करेंगे, तभी ना आप चैन से रहेंगे। यदि आप पैसा लेके वोट देंगे और जीतेंगे तो आपसे वसूली करेंगे, यदि वो हार जाएंगे तो वसूली नहीं करेंगे। इसलिए मैं मित्रों आपसे आग्रह करूंगा कि अब बिसाते बीत चुकी है, घर घर संपर्क किया जा रहा है। जो मित्रों जो आपसे पैसे की पेशकश करते हैं उनको रख ले, और एकदम निश्चित रूप से जो पैसा दिया उसे वोट न दें, क्योंकि वो जीतेंगे तो आप ही से वसूलेंगे, नहीं जीतेंगे तो घर जाएंगे। चलिए हम फिर आगे आने वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और मेरा हौसला भी भरे, और मैं इस तरह से आप लोगों के लिए नई नई जानकारियाँ लेके आते रहूँगा। धन्यवाद।